हेलो एवरीवन, क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग लगातार अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। क्लास 11 का बैच चालू स्टार्ट है। डेली 12 बजे हम लोग अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जो क्लास 11 से रिलेटेड होता है। तो अभी तक 6 वीडियो इस चैप्टर का हम अपलोड किए हैं, पढ़ाए हैं 6 क्लास। ये 7th क्लास है और इसमें हम लोग बात करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स के जो पोस्टुलेट्स हैं और उनकी जो लिमिटेशंस है वो पूरा बात पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्लास 11 प्रोस्पेक्टिव से। बाद में इसके बहुत सारे लिमिटेशंस आए, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी खामियां इसमें निकली। लेकिन अगर एक कड़ी से देखे तो एक ये जो थ्योरी था इसके बाद कई सारे थ्योरी आई, तो वो इससे मिलती जुलती, इसके बेसिस पे लिया गया, इससे प्रभावित होकर बनाया गया था। और वैसे भी क्लास 11 टॉपिक मतलब आपको पढ़ना है, टॉपिक है तो डाल्टन्स के जो पोस्टुलेट्स हैं वो पहले पढ़ेंगे, देन उसका लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। अगर पीछे के 6 वीडियो अभी नहीं देखे तो उसको भी देखिए और लगातार डेली 12 बजे जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैनल पे पूरा पढ़िए क्लास 11 केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। पदार्थ जो है वो एटम से बने हैं, परमाणु से बने हैं। और एटम जो होता है वो विच आर इंडिविजुअल, अविभाज्य होते हैं। कहना था कि इनका डाल्टन का एटम इज इंडिविजुअल, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। बट उस टाइम में जो डाल्टन का थ्योरी था उस पोस्टुलेट के हिसाब से एटम्स आर इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। एंड देयर टाइम, उस टाइम पे जो उन्होंने पोस्टुलेट कहा था, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एटम्स आर मतलब atoms of same elements are identical in respect। एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, उनका एक समान होता है सब कुछ। क्या सब समान होता है, शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, द्रव्यमान, उनका आकार, उनका जो है शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब आइडेंटिकल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। बट ये बात है कि हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, किसके अनुसार ये जितना थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले थ्योरी आपको पता होना चाहिए, फिर उसका लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए। बाद में हम लिमिटेशंस पे भी बात करेंगे तो उसमें सारा कुछ पर चर्चा करेंगे। बट थोड़ा थोड़ा हम बताते चलते हैं कि मास जो है वो सेम एलिमेंट का डिफरेंट भी होता है, वो पता होगा। अब दूसरा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट एलिमेंट में एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, भिन्न होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब उनमें मास का भी डिफरेंस होता है, अब उनमें जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। बट ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लिमिटेशंस भी है। An atom is the smallest particle। इन्होंने जो एटम के बारे में बताया था कि एटम एक सूक्ष्मतम कण है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का, which does not exist in free state, जिसको फ्री स्टेट में नहीं छोड़ा जाता, बट इट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है कौन, एटम। एटम टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि an atom is the smallest particle of an element which does not exist in free state but take part in chemical combination। Atom of 2 or more element combine together to form in a fixed ratio to form compound। 2 और 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ आकर के फिक्स रेशियो में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये तो बात पता ही है आपको। अब है क्या, एटम कैन neither be created nor be destroyed। एटम कैन neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change। ये पोस्टुलेट्स है किसका, डाल्टन्स का। एटम का नाइदर बी क्रिएटेड, एटम को नहीं तो निर्माण किया जा सकता है, एंड एटम का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात है। अरे क्या, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एनी ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट। केमिकल रिएक्शन में 3 ही चीज होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सेपरेशन होता है या फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, या फिर अलग अलग होते हैं, या फिर उनका एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये पोस्टुलेट्स था किसका, तो डाल्टन्स का। पहले सारे पोस्टुलेट्स को आप लिख लीजिए क्योंकि ये
काम का है, क्लास 11th के सिलेबस का पार्ट है, तो आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानकारी रहना अनिवार्य है। पहले इसे करिए, नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ाएंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या दोष रही, क्या क्या उसका लिमिटेशन रहा, वो बात तब करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखे थे कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, ऐसा नहीं होता है, देखने को मिलता है हम लोगों को, क्योंकि जैसे कार्बन का देखिए एटॉमिक मास 14 भी होता है, 12 भी होता है, और ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। लेकिन हमें इसको पढ़ने के पीछे केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं जो पहले तो पूरा थ्योरी है, बाद में उसके पीछे लिमिटेशंस भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं, हमें पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि ये एक अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो कहीं से कहीं कुछ से कुछ पता चलते जाएगा। हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ मतलब मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन डाल्टन एटॉमिक के बाद, ठीक है। तो पहले उसके लिमिटेशंस पे बात करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप लिखो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो जब आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखेंगे पूरे उसके प्लस पॉइंट लिखेंगे कि ये थ्योरी ये है, इसका पोस्टुलेट्स ये है, तो फिर आपको उसके बाद उसका लिमिटेशन भी लिखना ही पड़ता है। तो बात करते हैं डाल्टन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। डाल्टन ने क्या किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो प्रीवियस वीडियो हम पढ़ाए थे उसमें जो 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे उसमें आपको बताए हुए थे कि फर्स्ट 4 जो होता है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास होता है। डाल्टन ने उसका एक्सप्लेनेशन तो किया बट फेल्ड द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, लेकिन गैसेस वॉल्यूम का जो 5वां जो लॉ था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का था, ये लुसैक लॉ, उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर सके, एक लिमिटेशन उसका ये है। दूसरा है he did not explain why atom of different element have different mass, size, volume, valence, etc. उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि डिफरेंट एटम एलिमेंट के जो डिफरेंट मतलब क्या एटम होंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एटम के जो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका डिफरेंट मास, साइज, वैलेंसी क्यों होगा, ये भी नहीं उन्होंने बताया। डाल्टन थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। डाल्टन थ्योरी ये भी नहीं कहता है कि जो मतलब डिफरेंट एलिमेंट है वो एक दूसरे से क्यों कंबाइन होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, ये बात भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं बताया गया। तो ये भी लिमिटेशन है। डाल्टन थ्योरी डिड नॉट गिव हाउ एंड व्हाई डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मतलब कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स साथ आते हैं, तो अब क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब बातें वो नहीं बताए थे, ठीक है। मतलब सेम अगर कह रहे तो वो हो जाता है, और डिफरेंट एलिमेंट में कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। He failed to explain the nature of force that joined atom in a molecule. ये वो फोर्स के बारे में भी नहीं बताया, या फिर क्यों जुड़ता है तो नहीं बताया, कैसे एटम जो है वो जुड़ते जाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, एलिमेंट जुड़ता है, कंपाउंड बनाता है, ये बात भी नहीं बताया। फिर he did not give satisfactory explanation between ultimate particle of an element or that of compound. ये और satisfactory explanation नहीं दी। ये सब कुछ लिमिटेशंस है जो हम लिखेंगे, और इसका कुछ मतलब पूरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पूरा लिखा ही दी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में, पूरा जो भी इस चैप्टर में कुछ और बचे हुए हैं, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस और जितना भी चैप्टर में बचा हुआ है पॉइंट, सबको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। कुछ 2-4 दिन में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 12 बजे डेली क्लास 11th का केमिस्ट्री का बैच चल रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाला सारा वीडियो को देखिए एक लाइन से, और फिर ये वीडियो भी देखिए, आने वाले वीडियो का वेट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा नोट्स बनाइए, पूरा पढ़िए। पूरा केमिस्ट्री यूट्यूब पे क्लास 11th का चल रहा है, फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।